नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम बिलिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तख़रू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम समीन व समियात नाज़रीन व नाज़िरात किराम, आज मैं जिस बात पर गुफ्तगू करने लगा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुस्ल के बारे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नापाक हो जाओ तो फरमाया फ़त्तख़रू, तो फिर खूब साफ़ सुथरे हो जाया करो। तो गुस्ल के बारे में अर्ज़ करने लगा हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्ल की सुन्नतों से या गुस्ल के तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं है, और जब तक हम सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर गुस्ल ना करेंगे तो हमारा जिस्म जो है वो नापाक रहेगा। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि गुस्ल जो है ये एक तो गुस्ल फ़र्ज़ होता है, एक सुन्नत होता है, एक मुस्तहब है और एक मुबाह है, यानी 4 तरह का गुस्ल है। और जो फ़र्ज़ गुस्ल है वो 3 तरह का है। एक तो मर्द पर गुस्ल है, गुस्ल जनाबत, और दूसरे 2 गुस्ल जो हैं वो औरत पर हैं, गुस्ल हैज़ और गुस्ल नफास। और गुस्ल जनाबत जो है ये उस वक़्त फ़र्ज़ होता है जब मियाँ बीबी आपस में मिलते हैं, और या फिर मर्द के आला ख़ास से जब शावत के साथ मादा ख़ास खारिज होता है तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और ये जो फ़र्ज़ी गुस्ल है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। एक फ़र्ज़ क्या है इसमें कि गरारा करना, यानी मुंह में इतने मुबालगे के साथ पानी दाखिल करना कि तमाम मुंह के हर हिस्से में, दांतों की खिड़कियों में और हलक के आखिरी हिस्से तक पानी पहुंच जाए, इतने मुबालगे के साथ गरारा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। और दूसरा क्या है फ़र्ज़ इस गुस्ल में कि नाक में पानी चढ़ाना, इस हद तक पानी चढ़ाना कि जो नाज़ुक ये हड्डी है नाक की उस तक पानी चला जाए, और नाक में अच्छी तरह से अपनी उंगली डाल के साफ़ करना कि नाक में कोई रीठ या कोई मैल ना जमा हुआ रहे। अगर जहाँ मैल वगैरह जमा है अगर उसके नीचे से खुशक रह गया तो सारा जिस्म है जो वो नापाक रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया तहत कुल्ले शारतिन जनाबतुन, हजूर ने इरशाद फरमाया हर बाल के नीचे नापाकी है। जिस पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ है उसके हर बाल के नीचे बाल की जड़ के साथ नापाकी है। तो जब तक हर बाल को गीला ना किया जाएगा, बाल तक पानी ना पहुँचाया जाएगा, तब तक इंसान को पाकीज़गी हासिल नहीं हो सकती। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि हजूर ने फरमाया अगर बंदे का गुस्ल में एक बाल बराबर भी जगह जो है वो खुश्क रह गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस जगह को जहन्नम का अज़ाब पहुँचेगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं इसीलिए फ़मिन सुम्मा अदईतु रासी, फरमाया इसीलिए मैं अपने सर का दुश्मन हूँ, इसीलिए मैं अपने सर का दुश्मन हूँ, यानी मतलब ये कि मैं इसी वजह से, इसी डर से आप फरमाते हैं कि मैं अपने सर पे बाल ही नहीं रखता। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हमेशा अपना सर मुंडा के रखते थे इसी खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ल जनाबत के दरमियान मेरा कोई बाल जो है वो खुश्क रह जाए और हजूर की सुन्नत पे अमल ना हो। लिहाजा सारी ज़िंदगी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बाल उतार के रखे, यानी जिसे हम पंजाबी में टेंड कहते हैं वो टेंड करके रखते थे ताकि ऐसा ना हो कि बाल खुश्क ना रह जाए। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले तो हम जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए सबसे पहले हम इस्तंजा करेंगे अच्छे तरीके से। जब हम इस्तंजा कर लेंगे फिर हम अपने नाफ से लेके घुटने तक हम इतना जो हिस्सा वो अच्छी तरह धो लेंगे ताकि कोई आलाइश वगैरह जो है वो ना लगी रहे, कोई गंदगी ना लगी हो। उसके बाद हम नमाज का सा वज़ू करेंगे, जैसे हम नमाज में वज़ू करते हैं ऐसे वज़ू करेंगे, और मुबालगे के साथ हाथ अच्छी तरह धोएंगे। इस तरह हाथों का खलाल करेंगे जब हाथ धोएंगे। अगर कोई अंगूठी वगैरह है मर्द के हाथ में या किसी इस्लामी बहन के हाथ में, अगर वो अंगूठी इतनी तंग है कि उसके नीचे से पानी अगर ना जा सके तो फिर हुक्म यह है कि अंगूठी उतार दी जाए। अगर वो खुली है फिरती है तो उसको हरकत दी जाए और उसके नीचे पानी पहुंचाया जाए। अगर अंगूठी के नीचे पानी ना पहुंचेगा
तो ऐसा है कि फिर जिस्म इंसान का नापाक नहीं हो सकता, वो नापाक ही रहेगा। जब हाथ धो लिए फिर हम मुंह धोएंगे। और वज़ू में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुंह कहाँ से कहाँ तक है, इस कान से लेकर इस कान तक, और जहाँ बाल जमते हैं साथ से लेकर गर्दन और चेहरे के जोड़ तक अच्छी तरह, जैसे नमाज का वज़ू हम करते हैं। अगर हमारी दाढ़ी मुबारक है और दाढ़ी घनी है और दाढ़ी में खलाल करेंगे, ऐसे ऐसे दाढ़ी में खलाल करेंगे अच्छी तरह, ताकि वो बाल जो है ऐसे दाढ़ी को मलेंगे, ताकि किसी बाल की भी अगर जड़ जो है वो सूखी रह गई, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर गुस्ल नहीं होगा। उसके बाद हम अपने कोहनियों तक हाथ धोएंगे, यानी वज़ू करेंगे जैसा नमाज। फिर हम अपने सर का मसा करेंगे, या सर में 3 लप हम पानी की डाल लेंगे, वो भी मसे के कायम मुकाम है गुस्ल के दौरान। फिर जब हम ये कर लेंगे फिर हम अपने कानों का, जैसे वज़ू में हम करेंगे ऐसे कानों का मसा करेंगे। और ये बात भी याद रखें, हमारी जो इस्लामी बहनें हैं उनके कानों में भी जेवर होता है, उनके नाक में भी जेवर होता है। जब हम मुंह धोएंगे, पहले तो ये है कि अपना जेवर उतार लें। अगर उनके नाक में कोई नोज़ पिन वगैरह है, जिसे हम पंजाबी में कोका वगैरह कहते हैं, अगर उन्होंने अपने नाक में डाला हुआ है, अगर वो सख्त है यानी वो फिरता नहीं है, तो उसे उतार लें। उतार के ऐसे मलें पानी, जो वो नोज़ पिन का सुराख है उसके अंदर पानी कब जाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं तो उसे अच्छी तरह घुमाएं, उसे फेरें और ऊपर पानी डालें ताकि अंदर तक पानी चला जाए। अगर उनके कानों में भी जेवर है तो बेहतर यह है कि अपना जेवर उतारें। अगर ऐसा नहीं तो फिर कानों को इस तरीके से मलें अच्छी तरह, ताकि वो जेवर के सुराख के अंदर तक पानी चला जाए। अगर पानी अंदर, ये फर्जी गुस्ल का मैं तरीका अर्ज कर रहा हूँ, अगर पानी अंदर नहीं गया तो फिर जितना बाल बराबर भी हुजूर ने फरमाया, अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो वजू नहीं होगा। उसके बाद फिर अगर कोई उनके गले में है या कोई गुलू बंद वगैरह या टाइट किस्म का जेवर है, वो उतार के नहाना होगा। ये हमारी इस्लामी बहनों के बारे में मैं अक्सर अर्ज करता हूँ। एक दोस्त मेरे पास आए, वो कहने लगे जी हज़रत साहब मेरी शादी को आज 3 दिन हो गए हैं और ऐसा है कि हमने गुस्ल भी किया है, लेकिन मेरी बीवी ने वो क्या होता है ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराया है। वो हमने तकरीबन उनके जो जनाब उनके वालिदैन या पेका घर है, उन्होंने उनके मेकअप का ब्यूटी पार्लर में तकरीबन 14,000 रुपया दिया। और उसने कहा था कि जब तक ये सारा अपना भगोया ना जाएगा, आपका मेकअप, ये बालों का स्टाइल ख़राब नहीं होगा। तो आज 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने सर नहीं अपना धोया, सर पे शापर चढ़ा के और फिर नहाते हैं। क्या ऐसे गुस्ल हो जाता है? मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया क्या आप शादी की रात दोनों मिले थे? उन्होंने कहा हाँ जी मिले हैं, मैंने तो गुस्ल किया, मेरी बीवी ने भी गुस्ल किया, मगर वो सर नहीं खोला, सर के ऊपर शापर चढ़ा के उन्होंने गुस्ल कर लिया, नहा लिया, सर को भगोया नहीं है। तो मैंने उसकी खिदमत में अर्ज़ की कि हरगिज़ ऐसा नहीं, वो गुस्ल हुआ ही नहीं है। आपकी बीवी जो है वो 3 दिन से अभी तक नापाक ही है, वो पाक नहीं हुई और उसने नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। अगर नमाज पढ़ी तो हुई नहीं। नापाक जिस्म के साथ जो नमाज पढ़ना वो तो हराम है। तो मैंने कहा कि वो एक दुनिया की खातर, दुनिया की बनावट और जीनत की खातर उन्होंने अपना जनाब वो गुस्ल का जो तरीका हुजूर का नहीं अपनाया, सुन्नत का, लिहाजा उनका जिस्म अभी तक पलीद है, तब तक जिस्म पाक नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया जब तक बालों की हर जड़ तक पानी नहीं पहुंच जाएगा। तो उसके बाद हम अच्छी तरह, जैसे मैं अर्ज़ कर दिया, अपना जेवर अगर तंग है तो जेवर उतार के गुस्ल किया जाएगा। फिर दाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी बहाया जाएगा, फिर बाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी बहाया जाएगा, फिर अपने सर पे पानी डाल के सारे जिस्म पे बहाया जाएगा। 1 दफ़ा पानी बहाना जो है वो फ़र्ज़ है, और 3 दफ़ा जो है वो पानी बहाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक बहुत बड़ी गलती जिससे तकरीबन 90% लोग बेखबर हैं, और वो ऐसा है कि वो गुस्ल करके बड़े खुश होते हैं कि हमने गुस्ल कर लिया, लेकिन अगर वो सारी ज़िंदगी एहतियात ना करेंगे तो सारी ज़िंदगी उनका जिस्म नापाक ही रहेगा, पलीद ही रहेगा। ना वो नमाज पढ़ने के काबिल हो सकते हैं, ना वो कोई इबादत करने के काबिल हो सकते हैं, ना वो कुरान करीम को हाथ लगाने के काबिल हो सकते हैं। वो ये है कि अक्सर लोग इस बात से गाफिल हैं कि गुस्ल के दौरान अपनी नाफ में उंगली नहीं फेरते। कई ऐसे होते हैं दोस्त अहबाब के जिनके पेट बड़े होते हैं, नाफ उनकी गहरी होती है, नाफ में पानी नहीं जाता, लिहाजा उस गफलत करते उन्हें को पता ही नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है कि हमने ये भी काम करना है। लिहाजा गुस्ल के दौरान अपनी नाफ में उंगली गीली करके फेरी जाएगी ताकि नाफ के अंदर तक पानी चला जाए। अगर फिर एक बार ये दोहरा रहा हूँ कि अगर बेशक वो नाफ है या जिस्म का कोई भी हिस्सा है और जो जिस्म के मिले हुए हिस्से हैं उनके साथ बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बगलों को उठाकर धोया जाएगा। सर और चेहरे और गर्दन का जहाँ जोड़ है, इसे भी बाद औकात जिसके नीचे से जगह जो खुश्क रह जाती है, जहाँ रानें मिलती हैं, जहाँ पेट और
रानें मिलती हैं, उस जगह तक भी अक्सर पानी नहीं जाता। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जब गुस्ल आपने कर लिया उसके बाद कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमारी फ़लाह इसी में है कि हम जो काम भी करें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैहि।